हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री में कुछ गिरावट नज़र आ रही है पिछले कुछ दिनों से। चाहे हम बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों में इसमें भी लगातार गिरावट आई। उसके साथ में अगर हम बलरामपुर चीनी की बात करें, बलरामपुर चीनी बलरामपुर, यस, इसमें ए नहीं है। बलरामपुर चीनी की बात करें तो उसमें भी गिरावट है अच्छी खासी पिछले 3-4 दिनों में। और सेम ही हम रेणुका शुगर की बात करें तो जो भी बड़ी चीनी मिल्स हैं उन सभी में लगातार यहाँ पर गिरावट है। इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। शुगर एथनॉल न्यूज़ अगर हम करके सर्च करें और इसको हम देखें तो यहाँ पर मना किया गया है कि हम शुगर मिल्स जो हैं वो शुगर केन जूस यूज़ नहीं कर सकती एथनॉल प्रोडक्शन में। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट शुगर मिल्स टू नॉट यूज शुगर केन जूस फॉर एथनॉल प्रोडक्शन टू कीप प्राइसेस इन चेक। सो टू कीप प्राइसेस इन चेक मीन्स जिससे शुगर की कीमतें नहीं बढ़ें, इसलिए ऐसा किया गया है। और इसके लिए अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो मैंने ये इकोनॉमिक टाइम्स का पूरा न्यूज़ ओपन किया। गवर्नमेंट आस्क्स शुगर मिल्स डिस्टिलरीज टू नॉट यूज शुगर केन जूस शुगर सिरप फॉर एथनॉल। तो यहाँ इसका क्या कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड कि ये नहीं करें, लेकिन किस पीरियड में नहीं करें? ये है 2023 एंड 24, यानी कि मार्च 2024 तक के लिए ऑर्डर ये निकाला गया है। और ये ऑर्डर आया है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से। नाउ जब ये सारी न्यूज़ आई हैं तो इस न्यूज़ के आने से पहले इस पूरी कमेटी में कौन-कौन लोग थे? सोर्सेस टोल्ड ईटी दैट दिस मैटर वाज डिस्कस्ड इन अ मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेल्ड on Monday evening, which was attended by Ministry of Commerce and Industry Piyush Goyal, Ministry of Agriculture नरेंद्र सिंह तोमर एंड होम मिनिस्टर अमित शाह। तो एक चीज़ तो इस बात से पक्की है कि ये जो न्यूज़ आई है ये वेल डिस्कस्ड है। ये जो डिसीजन लिया गया है पूरी तरीके से डिस्कशन के बाद लिया गया है। इसमें इस बात के चांसेस नहीं हैं कि कल को ये डिसीजन वापस से इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये न्यूज़ जो डिसीजन है वो मार्च 2024 तक है, यानी कि अब से सिर्फ 4 मंथ्स तक के लिए है, उसके बाद नहीं है। तो ऐसा क्यों किया गया? इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर जनरल इलेक्शन का होना, जो मार्च-अप्रैल में ही होने हैं और मई तक इसके रिज़ल्ट आने हैं। अब क्योंकि शुगर के प्राइसेस यहाँ पर थोड़े से बढ़ रहे थे और 10-12% बढ़े थे, तो ऐसे में जनरल इलेक्शन क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और गवर्नमेंट यहाँ पर महँगाई को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती, तो ये बात बिल्कुल सिंपल सी है कि वो यहाँ पर जो शुगर केन एथनॉल बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, अगर एथनॉल बनाने के लिए शुगर केन यूज़ नहीं होगा, तो सेम शुगर केन यहाँ पर शुगर बनाने के लिए यूज़ होगा। अब जब शुगर केन शुगर बनाने के लिए यूज़ होगा, तो यहाँ पर जो शुगर की सप्लाई है वो बढ़ेगी और शुगर की सप्लाई बढ़ने से जो प्राइसेज़ के बढ़ने का डर है, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब ये कितना बड़ा रिस्क था? ऐसी क्या चीज़ देखी कि यहाँ पर सीधा-सीधा एथनॉल बनाने के लिए टेम्परेरी यहाँ पर रोक लगा दी गई? तो सबसे पहले तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो रोक है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। गवर्नमेंट इस बात को समझती है कि एथनॉल इंडिया के लिए ज़रूरी है, जिससे जो क्रूड का इम्पोर्ट है, वो यहाँ पर कंट्रोल में रह सके और जो हम उसके लिए डॉलर पे करते हैं, उसको बचाया जा सके। फॉरेक्स जो हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है, फॉरेन करेंसी रिज़र्व है, उसको बचाया जा सके। नाउ जो डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये सीधा-सीधा यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ा, वो डेटा कहाँ से आया? वो डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर हम बजाज हिंदुस्तान शुगर में जाएँ और यहाँ पर बैलेंस शीट में जाते हैं और सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स क्योंकि पब्लिश हो चुके हैं और यहाँ पर अगर हम आकर अदर एसेट्स में देखते हैं, तो अदर एसेट्स में यहाँ पर इन्वेंटरी नज़र आती है। तो जो इन्वेंटरी यहाँ पर 3000 करोड़ के आसपास की होती थी हर साल, वो पिछले मीन्स 30th सितंबर को कम रहकर सिर्फ और सिर्फ 691 करोड़ की रह गई। ये 2000 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेंटरी खत्म हो जाना, ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि जो शुगर केन है, उसका यूज़ यहाँ पर किया गया आपका एथनॉल बनाने के लिए, क्योंकि एथनॉल की ब्लेंडिंग स्टार्ट हो चुकी है और शुगर का प्रोडक्शन यहाँ पर कम हुआ और 2600 करोड़ से कम रहकर इन्वेंटरी सिर्फ 691 करोड़ की रह गई। अगर इसी तरीके से ये कम होने लगी और इसी तरीके से शुगर केन का यूज़ अगर
एथेनॉल बनाने में लगातार होता रहा, तो जनरल इलेक्शन पहुंचने से पहले ही यहाँ पर जो शुगर है कंपनीज के पास वो खत्म हो जाएगी और प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना यहाँ पर ज़रूरी था। और ये सिर्फ बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप रेणुका शुगर का नंबर देखो तो वहाँ पर भी बैलेंस शीट में आपको सेम ही नंबर्स नज़र आएँगे कि जो इनके पास इन्वेंट्री 2200 करोड़ की थी, वो कम रहकर 1600 करोड़ की रह गई। और उससे पहले यहाँ पर 2400, 2000, 2200 ये मेंटेन थी 3 साल तक। यानी कि 2021 में भी, 22 में भी, 2023 में भी, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में ये काफ़ी कम रह गई। सेम अगर हम यहाँ पर बलरामपुर चीनी की बात करने लगें, तो बलरामपुर चीनी के केस में भी यहाँ पर सेम ही नंबर आपको नज़र आता है। बैलेंस शीट में अदर एसेट्स में जो इन्वेंट्री 2300 करोड़ के आसपास की थी और जो सेम ही रहती थी, वो घटकर यहाँ पर 789 करोड़ हो गई। तो ये नंबर्स एक्चुअल में सीरियसली शुगर के प्राइसेस बढ़ाने वाले थे। जब हमने इससे पहले कई बार बजाज हिंदुस्तान शुगर की वीडियो बनाई थी, तो सेम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया था, सेम बिज़नेस को एनालाइज़ किया था, सेम स्टडी की थी कि जो एथेनॉल यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टार्ट होगी, ये पूरा गेम चेंजर बनेगा पूरी शुगर इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी यहाँ पर एथेनॉल नहीं भी बनाए, तो शुगर के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो जाएगी। प्रोडक्शन इसलिए कम होगी क्योंकि शुगर केन का यूज़ यहाँ पर एथेनॉल बनाने के लिए शिफ्ट हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो शुगर केन कम अवेलेबल होगा शुगर के लिए और शुगर का यहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा और प्रोडक्शन कम होने की वजह से शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो शुगर का प्रोडक्शन किसी एक कंपनी का कम होने की बात नहीं है। ओवरऑल इंडिया में शुगर का प्रोडक्शन कम होगा। अब यहाँ पर जो डिमांड है वो तो सेम ही है। सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये साफ-साफ यहाँ पर होता हुआ नज़र भी आ रहा है और इसके चलते हमने देखा कि जो यहाँ पर प्राइसेस हैं, अगर हम बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें जिसकी हमने स्टडी की थी और जिसको हम आज भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसने एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली भी दिखाई। जो 10 रुपीज़ के आसपास का प्राइस होता था, वो बढ़कर यहाँ पर 36 तक गया। लेकिन हमने इसको जब सबसे पहले डिस्कस करना शुरू किया था, तो 13 एंड हाफ रुपीज़ के आसपास का प्राइस था। लेकिन 13 एंड हाफ से भी ये बढ़ते हुए 36 पहुँचना, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यहाँ पर प्राइस हुए थे। नाउ पॉइंट ये नहीं है कि 3 टाइम्स हुए थे। अब बात ये है कि अब इसका इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहली बात, ये इम्पैक्ट टेम्परेरी है। ये इम्पैक्ट टेम्परेरी है, यहाँ पर अमित शाह जी का बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रोल नहीं होता। लेकिन क्योंकि जनरल इलेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्टर के साथ और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ यहाँ पर होम मिनिस्टर भी बैठे। होम मिनिस्टर यहाँ पर होम मिनिस्टर भी हैं और इलेक्शन जिताने वाले चाणक्य भी हैं। तो अमित शाह जब इस मीटिंग में हैं, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, ये प्राइसेस नहीं बढ़ ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि इस टाइम पर शुगर के प्राइसेस बढ़ें और इस चीज़ का हाहाकार मचे और यहाँ पर आम जनता को वापस से एक डर का माहौल हो, महँगाई इतनी बढ़ गई, वो रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ पर ये काम किया गया है और जैसे ही ये चीज़ पूरी होगी, साथ के साथ वापस से चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। यहाँ पर शुगर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, वो बढ़े हुए प्राइसेस पर ही बिकेंगे। तो या तो एथेनॉल बनाएँ या शुगर बनाएँ, वो कुछ भी बनाएँ आज की डेट में, ये शुगर इंडस्ट्री अच्छी होती जा रही है। ये डेटा साफ-साफ यहाँ पर फर्दर भी नज़र आता है। जब हम वापस से बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करते हैं, तो बजाज हिंदुस्तान शुगर में अगर बैलेंस शीट में जाएँ, तो जो डेट है, वो लगातार कम हो रहा है। अगर आप देखोगे, तो बहुत ज़्यादा पहले की तो बात नहीं करते, अगर हम करें भी तो 2011 में जो बोरोइंग थी, वो 8700 करोड़ थी। वो कम होते-होते कम होती जा रही है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में अगर हम देखें तो 6700, 6000, 5400, 93, 5400, 4800, 4200 एंड 4000 नाउ। तो लगातार यहाँ पर कम होना और सेम इसी तरीके से जो इंटरेस्ट पेमेंट होती थी 1100 करोड़ से रिड्यूस होते-होते 200 करोड़ आ जाना, ये सारे सिग्निफिकेंटली अच्छे नंबर्स हैं। और जो अभी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जैसे हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करने लगे, 280 करोड़ है। 280 करोड़ प्लस अदर इनकम भी है 41 करोड़ की, तो दोनों मिलाकर ये आता है 320 करोड़। 320 करोड़ में से अगर इंटरेस्ट निकाल दें 230 करोड़ का, तो भी 100 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव है। और क्योंकि यहाँ पर एथेनॉल की वजह से आपने इन्वेंट्री का रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन साफ-साफ देख लिया है कि किस तरह से इन्वेंट्री कम होती जा रही है। तो ये ओवर सप्लाई जो थी, ओवर प्रोडक्शन जो थी, जो इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर खत्म होती हुई नज़र आती है। तो अभी ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आगे का क्या सीन नज़र आता है टेक्निकली। तो एक बार अगर हम टेक्निकल चार्ट को देखने लगें, सबसे पहले मैं आपको एक बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ पर टेक्निकल चार्ट दिखाता हूँ, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये पूरा का पूरा हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये पूरा हमारा हेड है और ये राइट में हमारा
राइट शोल्डर है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पर देखोगे, क्योंकि बहुत सारे ईयर्स इसने कवर किए हैं, तो यहां पर वीकली चार्ट पर आपको ये बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। नाउ वापस से डेली चार्ट पर जाते हैं, और डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो जो ब्रेकआउट वाला लेवल है, यहां पर लगातार हैवी वॉल्यूम्स हैं, यानी कि जितनी भी सप्लाई है वो सारी एब्जॉर्ब की जा रही है। उसका रीजन है जो चीज यहां पर डेटा में अभी नजर आ रही है, वो एक्चुअल में नंबर्स जो बिजनेस एनालिस्ट हैं और जो अंदर की खबर रखते हैं उनको पहले भी नजर आ रही थी कि इन्वेंट्री यहां पर कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां शुगर का प्रोडक्शन कम होगा। नाउ अब इसने यहां पर एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ और उसके बाद में ऊपर भी चलना शुरू हुआ। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो इसने यहां पर ये ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और ऊपर जाने के बाद में रिटेस्ट भी हुआ। रिटेस्ट होने के बाद में एक लेवल यहां पर आया, उसके बाद में एक लेवल वापस से सेम लेवल पर आया। ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज थी, ऑफ कोर्स टेक्निकली हम बात कर रहे हैं यहां पर। उसके बाद में तेजी से ऊपर गया। नाउ अब ये एक टेम्परेरी नीचे आ रहा है। अब ये टेम्परेरी जो नीचे आ रहा है, क्या ये डरने की जरूरत है? पहले इसका टेक्निकल टारगेट देखते हैं कि इसका टेक्निकल टारगेट है कितना। अगर हम इसके टेक्निकल टारगेट की बात करें तो 2.3 रुपीज से चलकर ये 24.25 तक चलना शुरू हुआ, और इसको अगर हम ऊपर मार्क करने लगे तो ये 46 रुपीज के आसपास का हमारा टारगेट आएगा। और 46 का टारगेट आता है, और करंट प्राइस से अगर हम बात करने लगे तो करंट प्राइस से भी ये 60-70% के आसपास, 70%, 71% ये हमारा टेक्निकल टारगेट, पोटेंशियल टेक्निकल टारगेट अभी भी आता है। अब जब ये पोटेंशियल टेक्निकल टारगेट अभी भी है और स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू हो गया है, तो ये कहां तक नीचे जा सकता है? देखो, जिस तरह का माहौल है और इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहली बात तो ये थोड़ा सा नीचे तो जा सकता है, और जहां पहले इसने 2 बार सपोर्ट बनाई है, जो पहले रेसिस्टेंस था, ये यहां तक आ सकता है, जो प्राइस 24.25% है। अब यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले करंट प्राइस से जो इसने रिसेंटली हाई बनाया था, अगर वहां तक चला जाए वापस से, तो ये कितने परसेंट गेन है? 33.37%। और अगर नीचे आ जाता है, और जैसे हम सपोर्ट की बात करें 24.25, यहां पर आ जाता है, और यहां से अगर हम रिसेंट हाई जो इसने बनाया था अभी लास्ट मंथ ही 7 नवंबर को, नोट 7 नवंबर, 8 नवंबर को, वहां तक देखें तो ये 48.46% गेन है। करंट प्राइस से भी ये गेन 33.37% है। अब एक बात यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर यहां पर अप्रैल में इलेक्शन होते हैं, मई मंथ में यहां पर रिजल्ट आ जाते हैं, तो इलेक्शन के बाद तो ये जो महंगाई वाला मुद्दा है, ये अक्सर हमने खत्म होते हुए देखा है। हमें हमेशा पता है कि जो गैस के प्राइसेस हैं या जो इस तरह की कोमोडिटीज प्राइसेस हैं, वो इलेक्शंस के बाद जनरली बढ़ जाते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस, क्योंकि जो एक इमोशनल यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर खत्म हो जाता है। चुनाव हो गए, अब तो 5 साल बाद चुनाव हो गए, तब की तब देखेंगे। तो अगर ये मई मंथ में वापस से चीजें रीस्टोर हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने 31 मार्च 2024 तक ही किया है, और 6 मंथ्स का अगर हम यहाँ पर टाइम लेने लगे कुल मिलाकर, तो 6 मंथ्स में अगर चीजें वापस से रीस्टोर हो जाएं और स्टॉक प्राइस वापस से जहां से आया है वहां पर भी चला जाए, और सिर्फ करंट प्राइस से देखें, तो भी ये 33.37% का अपसाइड है करंट प्राइस से। और अगर नीचे आ जाता है तो 48.46 है। और टेक्निकली अगर देखें तो 6 मंथ से ज्यादा इसमें लगने नहीं चाहिए। लेकिन क्या विवेक इस बात की गारंटी है कि 6 मंथ से ज्यादा नहीं लगेंगे? गारंटी जैसी चीजें स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ करती। गारंटी अगर चाहिए तो हमें शायद गोल्ड लेकर अपने घर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग फिक्स डिपॉजिट में गारंटी की बात करते हैं वो भी थोड़े से इग्नोरेंस में हैं। फिक्स डिपॉजिट में भी जो आपका इंश्योरेंस होता है फिक्स डिपॉजिट का, वो सिर्फ 5 लाख रुपीज तक होता है पर पैन कार्ड, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं होता। तो जिस बैंक में अगर पैसा रखा है फिक्स डिपॉजिट का, और बैंक यहाँ पर दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिक्स डिपॉजिट जिसकी भी है पर पैन कार्ड, उसको 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं है। तो अगर 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट है किसी बैंक में और वो बैंक खत्म हो जाए, तो आपके 45 लाख रुपीज गए, तो गारंटी तो वहां भी नहीं है। गारंटी कुछ नहीं होती, बिजनेस है। एक बिहेवियर देखा जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है, और उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर एक सोचे समझे तरीके से अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटे से पार्ट को, यानी कि 5%, 4%, 3% एक स्टॉक में लगाया जाता है, कि अगर हम गलत भी हुए तो भी हमारे टोटल पोर्टफोलियो पर उतना बड़ा इंपैक्ट ना आए कि हम मेंटली यहाँ पर स्ट्रेस में आ जाएं। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पर अपने ट्रेड्स लेने चाहिए। जो सिचुएशंस थी, मैंने आपके साथ में सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की। ये टेम्परेरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ये श्योर है। क्योंकि जब नितिन गडकरी जी कहते हैं पूरे शुगर इंडस्ट्री को कि आपको जितनी कैपेसिटी बढ़ानी है बढ़ा लो, जितना आप एथेनॉल बनाओगे हम खरीदेंगे,
तो उस चीज़ की भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि सबके पैसे खर्च कराए, हज़ारों करोड़ रुपए की यहाँ पर इंस्टॉल कैपेसिटी लगवाई एथेनॉल बनाने की और उसके बाद में एथेनॉल बनाने पर ही बंदिश लगा दी। ऐसा परमानेंट नहीं होता है। सबको समझाया गया होगा, सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा कि चुनाव का टाइम है, 3-4 मंथ्स के लिए इसको बंद करेंगे, उसके बाद में वापस से इसको ओपन कर देंगे। ये चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के साथ डिस्कस करके ही होती हैं, अदरवाइज़ चीज़ें अच्छी नहीं रहती और ये बात हम सबको पता है। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस अगेन आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा, आप दोस्तों के साथ शेयर करो। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।